हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं 180 करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है। हाल ही में मई 2023 में किस कंपनी को नवरत्न CPSE के दर्जे में अपग्रेड किया गया है। तो किस कंपनी को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बी में दिया है रेल विकास निगम लिमिटेड, सी में दिया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और डी में दिया है भारतीय रेलवे खानपान निगम लिमिटेड। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न CPSE के दर्जे में अपग्रेड किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है किस संस्था ने स्वस्थ आहार में स्थलीय पशु स्रोत भोजन का योगदान पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो किस संस्था ने ये रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है AFO, बी में दिया है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ICAR, नंबर डी में यहाँ पर दिया है ICRISAT। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। AFO ने AFO संस्था ने स्वस्थ आहार में स्थलीय पशु स्रोत भोजन का योगदान पर एक रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में यहाँ पर दिया है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाने वाला एक प्रसिद्ध पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्पेन, बी में दिया है इटली और ऑप्शन नंबर सी में दिया है USA, डी में दिया है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पेन। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस पुरस्कार जो है ये स्पेन देश में प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 23 अप्रैल, बी में दिया है 26 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 28 अप्रैल और डी में दिया है 30 अप्रैल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 अप्रैल। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस जो है ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में दिया है कौन सा सशस्त्र बल कमांड साइबर ऑपरेशन एंड स्पोर्ट्स विंग को संचालित करने के लिए तैयार है। ऑप्शन दिए हैं भारतीय नौसेना, बी में दिया है भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारतीय तटरक्षक और डी में दिया है भारतीय वायुसेना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय सेना। साइबर ऑपरेशन एंड स्पोर्ट्स विंग को संचालित करने के लिए भारतीय सेना को तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अंजी ब्रिज जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है। अंजी ब्रिज किस राज्य में बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जम्मू और कश्मीर, बी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, सी में दिया है पंजाब और डी में दिया है सिक्किम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अंजी ब्रिज जो खबरों में था ये जम्मू और कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय पुलिस मिशन NPM का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। तो ये किस राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नई दिल्ली, बी में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पंजाब और डी में दिया है गोवा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय पुलिस मिशन NPM का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया है दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन आतंकवादी का नाम क्या है जिसे एमिला द्वारा जारी किया गया था। तो क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सारा, बी में दिया है कीवी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सीरी और डी में दिया है रिनी। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सारा। दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन आतंकवादी का नाम सारा है जिसे एमिला द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
9 में दिया है भारतीय मूल की अभिनेत्री लेखिका मीरा सयाल को हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाफ्टा, बी में दिया है गोल्डन ग्लोब, सी में दिया है ग्रैमी और डी में दिया है अकादमी पुरस्कार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाफ्टा। मीरा सयाल को बाफ्टा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है रेल मंत्रालय ने रेल बार रूम कहाँ स्थापित किया है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नई दिल्ली, बी में दिया है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हैदराबाद और डी में दिया है लखनऊ। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने रेल वॉर रूम जो है ये नई दिल्ली में स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया है हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25 सितंबर, बी में दिया है 27 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 26 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है 28 सितंबर। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, 27 सितंबर। हाल ही में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर हुई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जयपुर, बी में दिया है चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है भोपाल। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमृतसर। हाल ही में उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक अमृतसर में हुई है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो कौन से राज्यों में बढ़ाया गया है चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है असम, बी में दिया है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागालैंड। AFSPA 6 महीने के लिए नागालैंड में बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हाल ही में डेविड मैककलम का निधन हुआ है, वह कौन थे। डेविड मैककलम कौन थे उनके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गायक, बी में दिया है पत्रकार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अभिनेता और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिनेता। डेविड मैककलम जिनका निधन हुआ है वे अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज सिप्त कौर समरा ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कांस्य, बी में दिया है स्वर्ण, सी में दिया है रजत और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वर्ण पदक। हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज सिप्त कौर समरा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में दिया है हाल ही में किस देश ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। तो सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड किसने बनाया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेपाल, बी में दिया है भारत, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है श्रीलंका। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में नेपाल देश ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पंजाब, बी में दिया है राजस्थान, सी में दिया है बिहार और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मध्य प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत के ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है। तो भारत की कौन सी फिल्म जो है
ऑस्कर के लिए नामित हुई है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जवान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2018 एवरीवन इज हीरो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है द कश्मीर फाइल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गदर 2। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2018 एवरीवन इज हीरो। ऑस्कर के लिए जो नामित हुई है मूवी उसका नाम क्या है? 2018 एवरीवन इज हीरो। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? तो किस देश की मुद्रा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चीन, बी में दिया है अमेरिका, सी में दिया है अफगानिस्तान और डी में दिया है भारत। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला बिट अधिकारियों को शक्ति दीदी का नाम दिया है? तो शक्ति दीदी का नाम किस राज्य सरकार ने महिला बिट अधिकारियों को दिया है? ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है महाराष्ट्र। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिला बिट अधिकारियों को शक्ति दीदी का नाम दिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नंबर 1 में दिया है हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो किसके साथ इन्होंने शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सार्क, बी में दिया है एशियन, सी में दिया है संयुक्त राष्ट्र और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो कितने प्रतिशत जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12%, बी में दिया है 28%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 18% और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है 25%। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28%। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर 28% जीएसटी लगाया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया? तो रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है यहाँ पर तेलंगाना और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ दिया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हाल ही में किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेबी, बी में दिया है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सिडबी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिडबी। हाल ही में सिडबी के द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? तो किस देश ने जीती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है श्रीलंका, बी में दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है भारत और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नेपाल। यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। हाल ही में भारत देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता वितरित की है? तो किस राज्य सरकार ने वितरित की है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मिजोरम, बी में दिया है मणिपुर, सी में दिया है पश्चिम बंगाल और डी में दिया है उत्तराखंड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर।
हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता वितरित की है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया है मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ईरान, बी में दिया है पाकिस्तान, सी में यहाँ पर दिया है मालदीव और डी में दिया है अफगानिस्तान। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने मालदीव देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया है हाल ही में ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगा मोनोटोडियम मैक्लूस्की किस देश में खोजा गया है। तो ये किस देश में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूडान, बी में दिया है ऑस्ट्रेलिया, सी में दिया है यहाँ पर इथोपिया और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भारत। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे बड़ी मकड़ी का जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किसने शुरू किया। तो ये किसने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नरेंद्र मोदी, बी में दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है डॉक्टर एस जयशंकर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए। तो किस देश और भारत ने शुरू किए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कनाडा, बी में दिया है ब्रिटेन, सी में दिया है अमेरिका और डी में यहाँ पर दिया है रूस। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में भारत और अमेरिका देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के लिए युद्ध खेल शुरू किया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया है खोंग सांग रेलवे स्टेशन जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है। तो खोंग सांग रेलवे स्टेशन किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मणिपुर, बी में दिया है असम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सिक्किम और डी में यहाँ पर दिया है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुर। खोंग सांग रेलवे स्टेशन मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है भारत के खेल मंत्रालय ने किस खेल संघ को आधिकारिक संस्था के रूप में मान्यता दी है। तो किस संस्था को खेल संघ ने मान्यता दे दी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बी में यहाँ पर दिया है सीलंबन एसोसिएशन, यहाँ पर दिया है ताइक्वांडो एसोसिएशन और डी में दिया है रिंग बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को खेल संघ ने आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य में लागू की गई है। तो ये किस राज्य में लागू हुई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गुजरात और डी में यहाँ पर दिया है असम। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है ये मध्य प्रदेश में लागू हुई है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है भारत में पिछले 5 वर्षों में मैला ढोने के कारण कितनी मौतें दर्ज की गई हैं। तो कितने मौतें जो हैं वो मैला ढोने के कारण हुई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25, बी में दिया है 15, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10 और डी में यहाँ पर दिया है 0। चलिए राइट आंसर पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। भारत में पिछले 5 वर्षों में मैला ढोने के कारण कोई भी मौत दर्ज नहीं की है। यहाँ पर कोई भी मौत मैला ढोने के कारण नहीं हुई है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है किसी सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डी लिस्टिंग, बी में दिया है वाइट लिस्टिंग, सी में दिया है ब्लैक लिस्टिंग और डी में दिया है स्टॉक लिस्टिंग। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी लिस्टिंग। किसी भी सूचीबद्ध कंपनी की
प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने की प्रक्रिया डीलिस्टिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया है, हाल ही में नीरो थिएटर के अवशेष कहाँ खोजे गए। तो नीरो थिएटर के अवशेष कहाँ पर खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इटली, बी में दिया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जर्मनी और डी में यहाँ पर दिया है हंगरी। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इटली। हाल ही में नीरो थिएटर के जो अवशेष हैं वो इटली से खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा राज्य विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू करने के लिए तैयार है। तो कौन सा राज्य तैयार है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पश्चिम बंगाल, बी में दिया है केरल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कर्नाटक और डी में यहाँ पर दिया है पंजाब। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। केरल राज्य जो है ये विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू करने के लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया है, कौन सा देश अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीज़ा देता है। तो कौन सा देश ये वीज़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है म्यांमार, बी में यहाँ पर दिया है चीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है अफगानिस्तान। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को स्टेपल वीज़ा जो है चीन देश देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है, नॉर्वे, जर्मनी और फिनलैंड ने फर फार्मों और स्तनधारियों पर किस बीमारी की सूचना दी है। तो किस बीमारी की इन्होंने सूचना दी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एंथ्रेक्स, बी में दिया है एवियन इन्फ्लुएंजा, सी में दिया है पैर और मुंह की बीमारी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नीली जीभ। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एवियन इन्फ्लुएंजा। फार्मों और स्तनधारियों पर एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी होने की सूचना दी है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है, हाल ही में किस देश ने नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराया है। तो किस देश ने कराया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चीन, बी में दिया है मध्य अफ्रीका गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यूनाइटेड किंगडम और डी में दिया है नॉर्वे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य में नए संविधान के लिए जनमत संग्रह मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने कराया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया है, किस संस्था ने वार्षिकी व्यवसाय के लिए मध्यस्थों पर रोक लगा दी है। तो किस संस्था ने रोक लगाई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आरबीआई, बी में दिया है सेबी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है PFRDA और ऑप्शन नंबर डी में दिया है IRDAI। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। PFRDA ने वार्षिक व्यवसाय के लिए मध्यस्थों पर रोक लगा दी है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। हालिया अध्ययन के अनुसार मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण किसके रंग में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। तो किसके रंग में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पृथ्वी के जो पेड़ हैं उनमें, बी में दिया है पृथ्वी के महासागरों में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पृथ्वी का चंद्रमा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पृथ्वी की मिट्टी में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के महासागरों के रंग में परिवर्तन हुआ है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया है, उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मध्य प्रदेश, बी में दिया है गोवा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गुजरात और डी में यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर दिया है, हाल ही में डोकसुरी तूफान किस देश से टकराया है। तो यह तूफान किस देश से टकराया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फिलीपींस, बी में दिया है चीन, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है जापान और डी में दिया है इंडोनेशिया। हाल ही में डोकसुरी तूफान चीन देश से टकराया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर दिया है, ऑपरेशन शील्ड अभ्यास
का आयोजन किस देश ने किया है? तो ऑपरेशन शील्ड का अभ्यास जो है किस देश ने किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है यूक्रेन, बी में दिया है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अर्जेंटीना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यूएसए। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राजील। ऑपरेशन शील्ड का अभ्यास जो है ये इसका आयोजन किस देश में हुआ है? ऑपरेशन शील्ड का अभ्यास और इसका आयोजन किस देश में हुआ है? ये ब्राजील देश में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर दिया है कौन सा शहर G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक का मेजबान है? तो कौन सा शहर जो है ये G20 के जलवायु और पर्यावरण स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक का मेजबान है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चेन्नई, बी में दिया है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गांधीनगर और डी में दिया है श्रीनगर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक का मेजबान जो है ये चेन्नई शहर रहेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कौन सा भारतीय राज्य पूरे राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? तो कौन सा राज्य जो है पूरे राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मध्य प्रदेश, बी में दिया है बिहार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तमिलनाडु और डी में यहाँ पर दिया है केरल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। बिहार राज्य जो है पूरे राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर दिया है वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी ई मार्केट प्लस GEM ने अपना अब तक का सबसे अधिक सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया है। तो ये कितना है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1.01 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2.01 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3.01 लाख करोड़ और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4.01 लाख करोड़। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कितना किया है? ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट है, 2.01 लाख करोड़ रुपए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया है किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार NMA 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो किसने किए हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है इस्पात मंत्रालय, बी में दिया है कोयला मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिजली मंत्रालय, डी में यहाँ पर दिया है गृह मंत्रालय। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है ये हो जाएगा, इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार NMA 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर दिया है खान और खनिज संशोधन विधेयक जो पारित किया गया निजी क्षेत्र को कितने खनिजों के खनन की अनुमति देता है? तो कितने खनन की अनुमति ये देता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है 6 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 खनिजों के खनन को मंजूरी ये देता है। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट है। नंबर 21 में यहाँ पर दिया है खबरों में नजर आए जैस्मिन एलिड्रन कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्क्वैश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लंबी कूद, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भाला फेंक और डी में यहाँ पर दिया है क्रिकेट। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबी कूद। हाल ही में खबरों में नजर आए जैस्मिन एलिड्रन जो है ये लंबी कूद का खेल खेलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नंबर 22 में दिया है खबरों में नजर आए समदेश हुन सेन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो समदेश हुन सेन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है थाईलैंड, बी में दिया है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंबोडिया और नंबर डी में दिया है दक्षिण कोरिया। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंबोडिया। खबरों में नजर आए समदेश हुन सेन जो है ये कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी संस्था एक नई ऑनलाइन विवाद समाधान ODR प्रणाली शुरू करती है? तो कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है RBI, बी में दिया है सेबी, नंबर सी में दिया है CBDT और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है IRDAI। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेबी। सेबी संस्था जो है ऑनलाइन विवाद समाधान ODR प्रणाली जो है ये शुरू करती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, किस देश ने वयस्कों में प्रसवोत्तर अवसाद पीपीडी के समाधान के लिए एक गोली को मंजूरी दे दी है? तो किस देश ने दी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत, बी में दिया है यूएसए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यूके और डी में दिया है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएसए। यूएसए देश ने वयस्कों में जो प्रसवोत्तर अवसाद आ जाता है, पीपीडी की समस्या आ जाती है, उसके समाधान के लिए गोली को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। आ जाते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 पर। बाकी के क्वेश्चन हम कल के प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है म्यांमार, बी में दिया है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नेपाल और डी में दिया है थाईलैंड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण जो है ये नेपाल में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश पोर्टल किस संस्था ने विकसित किया? ये किस संस्था ने विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्राई, बी में दिया है निफ्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राष्ट्रीय जूट बोर्ड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निफ्ट ने। भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश पोर्टल निफ्ट ने जो है ये विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस देश के शोधकर्ताओं ने दूसरी बार परमाणु संलयन प्रतिक्रिया में शुद्ध ऊर्जा लाभ हासिल किया है? तो किस देश के शोधकर्ताओं ने किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चीन, बी में दिया है यूएसए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारत और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है इजराइल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएसए। यूएसए देश के शोधकर्ताओं ने दूसरी बार परमाणु संलयन प्रतिक्रिया में शुद्ध ऊर्जा लाभ जो है ये हासिल किया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रक्षा मंत्रालय, बी में यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गृह मंत्रालय और डी में यहाँ पर दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पर दिया है, किस बैंक ने भारत की पहली 24/7 वीडियो बैंकिंग ग्राहक सेवा शुरू की है? तो किस बैंक ने की है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है केनरा बैंक, बी में दिया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पहली 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा जो है ये शुरू की है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर दिया है, कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुवाहाटी, बी में दिया है पटना, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है लेह और डी में दिया है शिलांग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म की जो मेजबानी करेगा वो लेह करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है, अगस्त 2023 तक FIH पुरुष हॉकी विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान बताना है। ए में दिया है प्रथम, बी में यहाँ पर दिया है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पाँचवा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सातवां। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरा। अगस्त 2023 तक FIH पुरुष हॉकी विश्व रैंकिंग में भारत का तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य EC विधेयक के अनुसार CEC और EC की नियुक्ति करने वाली समिति का प्रमुख कौन है? तो CEC और EC की नियुक्ति करने वाली समिति का प्रमुख कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी में दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राष्ट्रपति और डी में दिया है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य EC विधेयक के अनुसार
CEC और EC की नियुक्ति करने वाली समिति के जो प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पर दिया है किस राज्य ने 6000 से अधिक पंचायतों में बैंकिंग पहुंच में सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। तो किस राज्य ने मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पश्चिम बंगाल, बी में दिया है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है केरल और डी में यहाँ पर दिया है कर्नाटक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य ने 6000 से अधिक पंचायतों में बैंकिंग पहुंच में सुधार करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख लेते हैं किस संस्था ने मरीजों का इलाज करने से डॉक्टरों के इनकार करने पर दिशा निर्देश जारी किए। तो किस संस्था ने जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एम्स, बी में दिया है NMC, ऑप्शन नंबर सी में दिया है IMA और ऑप्शन नंबर डी में दिया है NIB। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NMC। NMC ने मरीजों का इलाज करने से डॉक्टरों के इनकार करने पर दिशा निर्देश जो है ये जारी किए हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 अगस्त, बी में दिया है 3 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5 अगस्त और डी में यहाँ पर दिया है 9 अगस्त। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 अगस्त। विश्व में रहने वाले मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये 9 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 36 में दिया है तूफान डोरा और उष्ण कटिबंधीय तूफान ग्रेग ने हाल ही में किस क्षेत्र को प्रभावित किया। किस क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है हवाई, बी में दिया है पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑस्ट्रेलिया और डी में दिया है फिलीपींस। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हवाई। तूफान डोरा और उष्ण कटिबंधीय तूफान ग्रेग ने हाल ही में हवाई क्षेत्र को प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर दिया है डॉक्टर BS अरुणाचलम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो डॉक्टर BS अरुणाचलम कौन थे जिनका निधन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है खिलाड़ी, बी में दिया है राजनेता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पूर्व नौसेना एडमिरल और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है पूर्व DRDO महानिदेशक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्व DRDO महानिदेशक। डॉक्टर BS अरुणाचलम जो थे पूर्व DRDO महानिदेशक थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर दिया है सुलीना चैनल जो समाचारों में दिखाया गया किस देश में स्थित है। तो ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है यूक्रेन, बी में दिया है रूस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रोमानिया और डी में दिया है बुल्गारिया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोमानिया। सुलीना चैनल जो है जो समाचारों में दिखाया गया है देखा गया ये रोमानिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नंबर 39 में यहाँ पर दिया है लोक नीति CSDS सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 34 वर्ष की आयु वाले सर्वेक्षण में शामिल किए गए भारतीयों के अनुसार देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो क्या सबसे बड़ी समस्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है गरीबी, बी में दिया है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भ्रष्टाचार और ऑप्शन नंबर डी में दिया है घृणास्पद भाषण। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेरोजगारी। 15 से 34 वर्ष की आयु वाले सर्वेक्षण में शामिल किए गए भारतीयों के अनुसार देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नंबर 40 में यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रतन टाटा, बी में दिया है लक्ष्मी मित्तल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मुकेश अंबानी और डी में यहाँ पर दिया है गौतम अडानी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रतन टाटा। महाराष्ट्र द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के स्थान पर राज्य के लिए शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। तो किस राज्य ने समिति गठित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पश्चिम बंगाल, बी में दिया है केरल, सी में दिया है कर्नाटक और डी में दिया है झारखंड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक।
कर्नाटक राज्य ने जो शिक्षा नीति थी NEP, उसके स्थान पर एक नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ऑप्शन नंबर जो C है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है, किस संस्था ने अप्रैल जून तिमाही के लिए भारत की GDP दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो किस संस्था ने अनुमान लगाया है? ऑप्शन नंबर A में दिया है क्रिसिल, ऑप्शन नंबर B में दिया है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर C में दिया है IMF, ऑप्शन नंबर D में दिया है भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने GDP दर जो है 8.3% रहने का अनुमान जो है ये लगाया है। ऑप्शन नंबर जो D है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है, विश्व का पहला स्पोर्टलेस जिराफ किस देश में पैदा हुआ। तो स्पोर्टलेस जिराफ जो है ये किस देश में पैदा हुआ है? ऑप्शन नंबर A में दिया है भारत, B में दिया है USA, C में दिया है चीन, D में दिया है न्यूजीलैंड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, USA। विश्व का पहला स्पोर्टलेस जिराफ जो है ये USA में पैदा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो B है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पर दिया है, किस देश ने ब्रिक्स अंतरिक्ष संघ के निर्माण का सुझाव दिया। तो किस देश ने सुझाव दिया है? ऑप्शन नंबर A में दिया है भारत, B में दिया है चीन, ऑप्शन नंबर C में दिया है ब्राज़ील और D में यहाँ पर दिया है रूस। राइट आंसर यहाँ पर भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो A है ये करेक्ट है। भारत देश ने ब्रिक्स अंतरिक्ष संघ के निर्माण का सुझाव दिया है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है, किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता करने के लिए कोड लामा AI मॉडल जारी करने की घोषणा की है। तो किस कंपनी ने की है? ऑप्शन नंबर A में दिया है गूगल, B में दिया है एप्पल, ऑप्शन नंबर C में दिया है माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन नंबर D में दिया है मेटा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, मेटा। मेटा कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता करने के लिए कोड लामा AI मॉडल जो है ये जारी करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर जो A है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ पर दिया है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मेरा बिल मेरा अधिकार पहल से जुड़ा है। तो कौन सा मंत्रालय जुड़ा है? ऑप्शन नंबर A में दिया है वित्त मंत्रालय, B में दिया है कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर C में दिया है MSME मंत्रालय और ऑप्शन नंबर D में यहाँ पर दिया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है मेरा बिल मेरा अधिकार पहल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो A है ये करेक्ट है। नंबर 48 में दिया है, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित एक अक्षम परमाणु संयंत्र है। तो ये किस देश में स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर A में दिया है चीन, B में दिया है जापान, C में दिया है उत्तर कोरिया और ऑप्शन नंबर D में दिया है दक्षिण कोरिया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, जापान। फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र है ये जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो B है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देख लेते हैं, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर A में दिया है 21 अगस्त, B में दिया है 23 अगस्त, C में यहाँ पर दिया है 25 अगस्त और D में दिया है 27 अगस्त। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 23 अगस्त। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो B है ये करेक्ट है। देख लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देख लेते हैं, G20 समिट इंडिया 2023 का मेज़बान कौन सा शहर रहा है। तो कौन सा शहर G20 समिट का मेज़बान रहा? ऑप्शन नंबर A में दिया है चेन्नई, B में दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर C में दिया है मुंबई और D में यहाँ पर दिया है गांधीनगर। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, नई दिल्ली। G20 समिट 2023 का मेज़बान शहर जो रहा है वो नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर जो B है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, पिकॉक सॉफ्ट सेल कछुआ या नील सोनिया फोमोर्सा किस देश में पाया जाता है। तो ये किस देश में पाया जाता है, बात किसकी हो रही है, पिकॉक सॉफ्ट सेल कछुए की। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है म्यांमार, ऑप्शन नंबर B में दिया है भारत, ऑप्शन नंबर C में दिया है इंडोनेशिया और D में यहाँ पर दिया है श्रीलंका। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, म्यांमार। पिकॉक सॉफ्ट सेल कछुआ या नील सोनिया फोमोर्सा कछुआ जो है ये म्यांमार देश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है किस भारतीय गोल्फर ने चेक लेडीज ओपन खिताब जीत लिया है। तो किस भारतीय गोल्फर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अदिति अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दीक्षा डागर ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रणवी उर्स ने, और डी में यहाँ पर दिया है अमनदीप द्राल ने। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीक्षा डागर। दीक्षा डागर भारतीय गोल्फर ने चेक लेडीज ओपन खिताब जो है ये जीत लिया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है किस देश ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। तो किस देश ने दी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है USA, बी में दिया है भारत, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है जापान, और डी में दिया है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। भारत देश ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अन्नभाग्य योजना लागू कर रहा है। तो कौन सा प्रदेश ये योजना लागू कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गोवा, और डी में यहाँ पर दिया है राजस्थान। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है ये अन्नभाग्य योजना लागू कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए बिथिस्ता कार्यक्रम की मेजबानी की है। तो बिथिस्ता कार्यक्रम की मेजबानी किसने की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओडिशा, बी में दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जम्मू एंड कश्मीर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यहाँ पर झारखंड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने अपनी प्रदेश की संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए बिथिस्ता कार्यक्रम की मेजबानी की है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें यहाँ पर दिया है किस देश को UNGA सुरक्षा परिषद बाल और सशस्त्र संघर्ष रिपोर्ट से हटा दिया गया है। तो किस को हटा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंडोनेशिया, बी में दिया है भारत, ऑप्शन नंबर सी में दिया है श्रीलंका, और डी में यहाँ पर दिया है अफगानिस्तान। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत देश को UNGA सुरक्षा परिषद बाल और सशस्त्र संघर्ष रिपोर्ट से हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कौन सा भारतीय सशस्त्र बल तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबान है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारतीय वायुसेना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भारतीय तटरक्षक। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय वायुसेना शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबान है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया है एक हालिया शोध के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अतरंग साथी हिंसा IPB पर किस कारक का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो किसका पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वित्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया है औसत तापमान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है शिक्षा, और डी में दिया है रोजगार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औसत तापमान का जो है प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है हाल ही में किस देश ने कॉलेज प्रवेश में सकारात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी है। तो किस देश ने की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत, बी में दिया है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चीन, और डी में यहाँ पर दिया है पाकिस्तान। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश ने कॉलेज प्रवेश में सकारात्मक कार्यवाही जो है ये समाप्त कर दी है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है माइकल रोसेन को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अरुंधति रॉय को, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रकेल मुरिलो को, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मोनिका एस्थर को। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है ये करेक्ट हो जाएगा, माइकल रोसेन को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है उलेज जिसे समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित है। बात हो रही है यहाँ पर उलेज की।
चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंडोनेशिया, बी में दिया है यूके, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यूएसए और डी में यहाँ पर दिया है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूके। उलेज जिसे समाचारों में देखा गया, ये यूके देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया है गिफ्ट निफ्टी भारत और किस देश के पूंजी बाजारों को जोड़ने वाली पहली सीमा पार पहल है। तो किन देशों को ये जोड़ने वाली है भारत के साथ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिंगापुर, बी में दिया है जापान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फ्रांस और डी में यहाँ पर दिया है यूएसए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंगापुर। गिफ्ट निफ्टी भारत और सिंगापुर देश के पूंजी बाजारों को जोड़ने वाली पहली सीमा पार पहल बन गई है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया है किस देश ने बंद हो चुके फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। तो किस देश ने रखा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चीन, बी में दिया है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जापान और डी में यहाँ पर दिया है ग्रीस। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापान। जापान देश ने बंद हो चुके फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नंबर 14 में यहाँ पर दिया है डीपीडीपी विधेयक का विस्तार क्या है जिसे हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो क्या विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, नंबर बी में दिया है दोहरे व्यक्ति डेटा संरक्षण विधेयक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है राजनयिक व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक। डीपीडीपी विधेयक का जो विस्तार है वो क्या है, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक जो है इसका ये विस्तार है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर दिया है किस विभाग ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया है परमाणु ऊर्जा विभाग, नंबर बी में दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और डी में यहाँ पर दिया है प्रशासनिक सुधार और शिकायत विभाग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने मानकों पर खरा उतरने के लिए योजना बनाई है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है स्वालबार्ड नॉर्वेजियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो ये किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रशांत महासागर, बी में दिया है अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है आर्कटिक महासागर और डी में दिया है हिंद महासागर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर दिया है वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या है। तो भारत की जीडीपी वृद्धि यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6.2%, नंबर बी में दिया है 7.2% और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7.5%, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8.2%। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.2%। वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी जो वृद्धि है वो कितनी रहेगी, वो रही है 7.2%। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर दिया है विल्सन लिटिल पेंगुइन के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं। तो लिटिल पेंगुइन के अवशेष जो है किस देश में खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत, बी में दिया है चीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है न्यूजीलैंड और डी में यहाँ पर दिया है फिलीपींस। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूजीलैंड। विल्सन लिटिल पेंगुइन के जो अवशेष हैं वे कहाँ पर खोजे गए हैं, वो न्यूजीलैंड में खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया है PBWRS1 जो खबरों में देखी गई थी ये किस फसल की नई किस्म है। तो ये किस फसल की नई किस्म है। यहाँ पर दिया है चावल, बी में दिया है गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कपास और डी में दिया है गन्ना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेहूँ। PBWRS1 जो खबरों में देखी गई थी ये गेहूँ की नई किस्म है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय नौसेना की P-75 आई पनडुब्बी कार्यक्रम बोली के लिए स्पेन की नवंतिया के साथ सहयोग किया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लार्सन एंड टुब्रो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है HAL, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है DRDO,
ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है BHEL। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो के साथ जो है भारतीय कंपनी ने सहयोग किया है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है टेलर ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है। ये किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑस्ट्रेलिया, बी में दिया है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सर्बिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अंटार्कटिका। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। टेलर ग्लेशियर जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर दिया गया है जेंस स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस समूह का प्रमुख चुना गया। तो इनको तीसरी बार किस समूह का प्रमुख बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आसियान, बी में दिया है बिम्स्टेक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नाटो और ऑप्शन नंबर डी में दिया है G7। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाटो। जेंस स्टोल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार नाटो का प्रमुख चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर दिया है किस निकाय ने अदृश्य को उजागर करना, यूरोप में वन्यजीव अपराध अभियोजन के लिए सफलताएं और चुनौतियां शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो किसने जारी की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लाइफ स्वाइप परियोजना, बी में दिया है ESA, ऑप्शन नंबर सी में दिया है UNEP और डी में दिया है FAO। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लाइफ स्वाइप परियोजना ने सफलताएं और चुनौतियां शीर्षक से रिपोर्ट जो है ये जारी की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर दिया है वर्ष 2023 का कौन सा महीना पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म सप्ताह दर्ज किया गया। महीने में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जनवरी, बी में दिया है मई, सी में दिया है जून और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यहाँ पर जुलाई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुलाई। वर्ष 2023 का जो जुलाई माह का सप्ताह है सबसे गर्म सप्ताह के रूप में ये दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन 25 पर। बाकी के क्वेश्चन जुलाई माह के करंट अफेयर के हम कल के प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है बीनियस जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की किस देश में है। तो बीनियस किस देश में है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है UK, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लिथुआनिया और ऑप्शन नंबर डी में दिया है फिलीपींस। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिथुआनिया। बीनियस जो है जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की ये लिथुआनिया में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इसने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जमा किए हैं। तो किसने किए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चीन, बी में दिया है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी में दिया है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रूस। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ये जमा किए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर दिया है किस शहर ने तीसरी G20 शेरपा बैठक की मेजबानी की जिसने वैश्विक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर नेताओं की घोषणा का मसौदा तैयार किया है। तो कहाँ पर हुई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मैसूर, बी में दिया है हम्पी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोलकाता और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है जोधपुर। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम्पी। G20 शेरपा की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो मसौदा तैयार किया गया है हम्पी शहर में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है किस संस्था ने हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस के नाम से पुस्तक विकसित की है। तो किस संस्था ने विकसित की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नाबार्ड, बी में दिया है FCI, ऑप्शन नंबर सी में दिया है FAO और डी में यहाँ पर दिया है FSSAI। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। FSASI ने हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस के नाम से पुस्तक जो है ये एक लॉन्च की है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पर दिया है कास पठार जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये किस राज्य या प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केरल, बी में दिया है कर्नाटक, सी में दिया है यहाँ पर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया है गोवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। कास का जो पठार है जो समाचारों में देखा गया था ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
इस नेता को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सी जिनपिंग, बी में दिया है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नरेंद्र मोदी और डी में दिया है वोलोडिमिर जेलेंस्की। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नंबर 31 में यहाँ पर दिया है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है परमाणु रिएक्टर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है परमाणु बम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पनडुब्बी और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है COVID-19। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु बम। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जो संबंध है वो परमाणु बम से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर दिया है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत, बी में दिया है जापान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है USA और डी में दिया है न्यूजीलैंड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। वैश्विक खाद्य नियामक 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ये भारत कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 में दिया है किस राज्य ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने की है? ए में दिया है गुजरात, बी में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है महाराष्ट्र और डी में दिया है असम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर दिया है पाकिस्तान और कौन सा देश आतंकवादियों द्वारा सीमा पर हमले को रोकने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो कौन से देश सहमत हुए हैं? ए में दिया है अफगानिस्तान, बी में दिया है ईरान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारत और डी में यहाँ पर दिया है चीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ईरान। पाकिस्तान और ईरान देश ने मिलकर आतंकवादियों द्वारा सीमा पर हमला रोकने के लिए सहमति बनाई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने अनुमानित व्यय अधिक होने के कारण 2026 में राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी नहीं करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पर दिया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने किए हैं? ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है केरल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पश्चिम बंगाल और डी में दिया है ओडिशा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नंबर 37 में यहाँ पर दिया है किस संस्था ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्माण का सुझाव दिया है? तो किस संस्था ने दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है दूरसंचार विभाग, बी में दिया है नेस्कॉम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ट्राई और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नीति आयोग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राई। ट्राई संस्था ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निर्माण सुझाव दिया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर दिया है किस केंद्रीय मंत्रालय ने यस टेक मैनुअल और बिन्स पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो किसने लॉन्च किए हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है MSME मंत्रालय और सी में यहाँ पर दिया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी में दिया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने यस टेक मैनुअल और बिन्स पोर्टल जो है ये लॉन्च किए हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नंबर 39 में यहाँ पर दिया है कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर एक परियोजना में सबसे बड़े कार्यालय स्थान का उद्घाटन करने के लिए तैयार है? तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तेलंगाना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तमिलनाडु। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात राज्य है।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नंबर 40 में यहाँ पर दिया है मूल्य स्थिरीकरण कोष केंद्रीय मंत्रालय से संबंध है। कौन से मंत्रालय से संबंध रखता है, चलिए बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। बी में दिया है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और डी में दिया है MSME मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से क्या है, मूल्य स्थिरीकरण कोष जो है ये संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पर दिया है कौन सा भारतीय राज्य विश्व स्तर पर एक ही परियोजना में सबसे बड़े कार्यकाल स्थान का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है महाराष्ट्र, बी में दिया है गुजरात, सी में दिया है तेलंगाना और डी में दिया है तमिलनाडु। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात राज्य जो है ये विश्व स्तर पर एक ही परियोजना में सबसे बड़े कार्यस्थल का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पर दिया है माउंट ब्रह्मा एक पर्वत समूह है जो भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये किस प्रदेश या केंद्र शासित राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जम्मू और कश्मीर, बी में दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिहार और डी में दिया है सिक्किम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। माउंट ब्रह्मा पर्वत जो है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पर दिया है भारतीय नौसेना ने INS कृपान को सेवा मुक्त कर दिया है और कॉर्वेट को किस देश को सौंप दिया है। तो किस देश को सौंपा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है श्रीलंका, बी में दिया है म्यांमार, सी में दिया है वियतनाम और डी में दिया है बांग्लादेश। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियतनाम। भारतीय सेना ने INS कृपान को सेवा मुक्त करके कॉर्वेट को वियतनाम को सौंप दिया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नंबर 44 में यहाँ पर दिया है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय JJM डिजिटल अकादमी लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो कौन सा मंत्रालय तैयार है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जल शक्ति मंत्रालय, बी में दिया है MSME मंत्रालय, सी में दिया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी में दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय जो है ये JJM डिजिटल अकादमी लॉन्च करने के लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है खबरों में देखा गया लाइकेनिडे किस प्रजाति का परिवार है। तो ये किस प्रजाति का परिवार है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है तितलियाँ, बी में दिया है सांप, सी में दिया है कछुए और डी में दिया है बिल्लियाँ। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तितलियाँ। लाइकेनिडे जो है ये तितलियों के परिवार की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ पर दिया है विश्व का सबसे बड़ा पार्माफ्रॉस्ट क्रेटर बाटा गाइका क्रेटर किस देश में स्थित है। तो ये किस देश में स्थित है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूस, बी में दिया है यूक्रेन, सी में दिया है फिलीपींस और डी में दिया है जापान। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस का फ्रोस्ट क्रेटर और बाटा गाइका क्रेटर ये जो है ये रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है भारत किस देश के साथ एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए तैयार है। तो भारत किस देश के साथ तैयार है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है संयुक्त अरब अमीरात, बी में दिया है फिनलैंड, सी में दिया है स्विट्जरलैंड और डी में दिया है जर्मनी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। भारत जो है स्विट्जरलैंड देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 किस इकाई की स्थापना का प्रस्ताव करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, बी में दिया है केंद्रीय दंत चिकित्सा प्राधिकरण, सी में दिया है डेंटल कॉलेज नियामक प्राधिकरण और डी में दिया है दंत चिकित्सक नियामक प्राधिकरण। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का ये प्रस्ताव करता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है। तो कौन सा देश जो है प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली कर रहा है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मिस्र, बी में दिया है दक्षिण अफ्रीका, सी में दिया है गेबॉन और डी में दिया है केन्या। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेबॉन। गेबॉन देश जो है प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली करने के लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पर दिया है एक हालिया शोध के अनुसार किस सामूहिक विलुप्ति के पहले अनुमान से अधिक गंभीर होने की आशंका है। तो किसकी अधिक आशंका है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दूसरा, बी में दिया है तीसरा, सी में दिया है पांचवा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है छठा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। छठा सामूहिक विलुप्ति के पहले अनुमान से अधिक गंभीर होने की आशंका है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया है खबरों में देखी गई अटल भूजल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई। तो ये योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। MSME मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी में दिया है जल शक्ति मंत्रालय, सी में यहाँ पर दिया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और डी में यहाँ पर दिया है रक्षा मंत्रालय। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना जो है ये लागू की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सपोसैट भारत का पहला पोलारीमेट्री मिशन किस संस्थान के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये मिशन किस संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है HAL, ऑप्शन नंबर बी में दिया है DRDO, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इसरो और डी में यहाँ पर दिया है बार्क। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसरो। इसरो के द्वारा एक्सपोसैट भारत का पहला पोलारीमेट्री मिशन जो है ये बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के लिए पर्यावरण दिशा निर्देश किस संस्था ने जारी किए। तो किस संस्था ने जारी किए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है NGT, ऑप्शन नंबर बी में दिया है CPCB, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है NAEB द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CPCB के द्वारा। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। CPCB स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के लिए पर्यावरण दिशा निर्देश जो हैं ये जारी किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है दाम जो समाचारों में देखा गया था एक है, तो ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैक्टीरिया, बी में दिया है मेलवेयर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेलवेयर जो है ये दाम को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल GPEI की स्थापना किस वर्ष की गई। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई चलिए देखते हैं। 1988 में की गई। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1998, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2008 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2018। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है GPEI की यहाँ पर बात की जा रही है। इसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना जो की गई है ये की गई है 1988 में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। GPEI की स्थापना 1988 में की गई। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने युवाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल शुरू की। तो ये किस राज्य ने की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पश्चिम बंगाल, बी में दिया है ओडिशा, सी में दिया है तेलंगाना और डी में दिया है केरल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा राज्य ने युवाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 का मेजबान कौन सा शहर रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबान कौन सा शहर रहा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मैसूर, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया है गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विशाखापत्तनम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोच्चि। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया है हाल ही में किस देश ने वृद्ध वयस्कों के लिए RSV वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो किस देश ने मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत, बी में दिया है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रूस और डी में यहाँ पर दिया है चीन।
यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका RSV वैक्सीन को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नेपाल और डी में दिया है यहाँ पर म्यांमार। फुकोट योजना के लिए नेपाल देश ने समझौते पर भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो किस राज्य के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है असम, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राजस्थान और डी में यहाँ पर दिया है गुजरात। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। NTPC ने ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है किस राज्य ने सभी घरों के लिए 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की है। तो किस राज्य ने ये घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है असम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पश्चिम बंगाल और डी में दिया है ओडिशा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य ने सभी घरों में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया है 2023 में सांग्री ला डायलॉग की मेजबानी किस देश ने की। तो सांग्री ला डायलॉग की मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मलेशिया, बी में दिया है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है चीन और डी में दिया है दक्षिण कोरिया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंगापुर। सांग्री ला डायलॉग की मेजबानी सिंगापुर ने की है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है निर्यातक देश में वस्तुओं के उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी की भरपाई के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले टैरिफ को क्या कहा जाता है। तो टैरिफ को क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है काउंटर बेलिंग ड्यूटी, नंबर बी में दिया है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेफ गार्ड ड्यूटी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी। निर्यातक देश में वस्तुओं के उत्पादकों में दी जाने वाली सब्सिडी की भरपाई के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले टैरिफ को काउंटर बेलिंग ड्यूटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है जून 2023 तक क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियमन अधिनियम के तहत किन संस्थानों को इसके तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। तो किन संस्थानों को इसके तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अस्पताल, बी में दिया है आयुष कल्याण केंद्र, सी में दिया है बाल प्रत्यारोपण केंद्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया है त्वचा और कॉस्मेटिक क्लिनिक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्पताल। जून 2023 तक क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियमन के तहत संस्थानों को इसके तहत पंजीकृत होने के लिए आवश्यक बताया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर दिया है ओडिशा के बालासोर में दुखद ट्रेन दुर्घटना का मुख्य कारण क्या माना जाता है। तो क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पुल का ढहना, नंबर सी में दिया है खराब ट्रैक लेआउट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ओवरलोडिंग। यहाँ पर राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो है ओडिशा के बालासोर में दुखद ट्रेन दुर्घटना का मुख्य कारण माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर दिया है न्याय मंत्रालय की केंद्र पर आयोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है। इस पोर्टल का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है न्याय विकास पोर्टल, बी में दिया है सूचना विकास पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है CSS मॉनिटर पोर्टल और डी में दिया है यहाँ पर भारत योजना पोर्टल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्याय विकास पोर्टल। न्याय मंत्रालय की केंद्र पर आयोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जो शुरू किया गया है पोर्टल उसका नाम न्याय विकास पोर्टल है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 में दिया है जैसा कि विधि आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कौन सा शब्द संपत्ति के शत्रुतापूर्ण कब्जे को संदर्भित करता है। तो कौन सा करता है। नंबर ए में दिया है प्रतिकूल कब्जा, बी में दिया है अविवेकपूर्ण कब्जा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनुचित कब्जा और डी में दिया है हानिकारक कब्जा।
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिकूल कब्जा जो है इसको बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है किस देश ने सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट्स मिशन जो है ये जारी किया है? तो किस देश ने जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत, बी में दिया है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बांग्लादेश और डी में दिया है न्यूजीलैंड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। भारत देश ने सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट्स मिशन जो है ये जारी किया है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया है CAI सेंट्रल काउंसिलिंग ने किन देशों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते MRA के नवीनीकरण को मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कनाडा और आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सी में दिया है नॉर्वे और फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है USA और मैक्सिको। CAI ने MRA के नवीनीकरण को मंजूरी दी है, तो ये समझौता किन के बीच में हुआ है? ये हुआ है कनाडा और आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS 2023 की मेजबानी की? तो किसकी मेजबानी की? ऑप्शन नंबर ए में दिया है USA, बी में दिया है इटली, सी में दिया है इजराइल और डी में दिया है फ्रांस। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इटली। इटली के साथ जो है ये मेजबानी की है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है INS जो है ये त्रिशूल रंगभेदी विरोधी संघर्ष की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस देश में एक स्मारक कार्यक्रम में भाग लेगा? तो INS किस में भाग लेने वाला है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है दक्षिण अफ्रीका, बी में यहाँ पर दिया है USA, सी में दिया है UK और डी में दिया है कनाडा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। INS जो है ये दक्षिण अफ्रीका में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है पैरोटेट का पहाड़ी सांप भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र का स्थानिक निवासी है? तो ये किस क्षेत्र का स्थानिक निवासी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पश्चिमी घाट, बी में दिया है हिमालय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गंगा के मैदान और डी में दिया है थार रेगिस्तान। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी घाट। पैरोटेट का जो पहाड़ी सांप है ये भारत के पश्चिमी घाट भौगोलिक क्षेत्र का स्थानिक निवासी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर लॉन्च किया है, तो ये किसके साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बी में दिया है इस्पात मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है MSME मंत्रालय और डी में दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? विद्युत मंत्रालय ने जो मिशन स्टार्ट किया है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर, ये नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर किया है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर दिया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय के साथ मिलकर लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेटा, बी में दिया है माइक्रोसॉफ्ट, सी में दिया है गूगल और डी में दिया है एप्पल। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेटा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मेटा कंपनी के साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। RBI ने किन संस्थानों को अनुमति देकर व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली TREDS का दायरा जो है ये बढ़ा दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बीमा कंपनियां, सी में दिया है पेंशन प्रबंधन कंपनियां, डी में दिया स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीमा कंपनियां। किनका दायरा बढ़ा दिया है? बीमा कंपनियों को जो है दायरा बढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। दिया है एयर डिफेंडर 23 वायुसेना अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्रांस, बी में दिया है जर्मनी, सी में दिया है इटली और डी में दिया है यूक्रेन। नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा जर्मनी। एयर डिफेंडर 23 वायुसेना अभ्यास का मेजबान जर्मनी देश रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस अंतरिक्ष एजेंसी के शोधकर्ताओं ने फ्राइड स्पेस फूड जो है ये प्रयोग किया है? तो फ्राइड स्पेस फूड किसने प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है नासा, बी में दिया है इसरो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ESA, ऑप्शन नंबर डी में दिया है जाक्सा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ये सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ESA के शोधकर्ताओं ने स्पेस में फ्राइड स्पेस फूड का
सेवन जो है ये किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कौन सा शब्द यकृत में वसा के बढ़े हुए संचयन को संदर्भित करता है। तो कौन सा शब्द करता है, दिया है स्टीटोसिस। ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेरेब्रल पॉल्सी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है एटेक्सिया। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टीटोसिस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। नंबर 29 में दिया है किस कंपनी ने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है। ए में दिया है BEL। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया है HPCL। ऑप्शन नंबर सी में दिया है DRDO और ऑप्शन नंबर डी में दिया है BPCL। यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। HPCL कंपनी ने E27 ईंधन और एथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा शब्द किसी विशेष प्रजाति के व्यक्तियों के बीच DNA उत्परिवर्तन में भिन्नता को मापता है। तो कौन सा परिवर्तन नापता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुवांशिक विविधता, बी में दिया है अनुवांशिक सकारात्मकता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनुवांशिक समावेशिता और डी में दिया है अनुवांशिक मात्रा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुवांशिक विविधता उत्परिवर्तन को ये मापता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो किस विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ए में दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बी में दिया है आर्थिक मामलों का विभाग, सी में दिया है सामाजिक न्याय विभाग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजस्व विभाग। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि राज्य की जेलों को सुधार गृह के रूप में जाना जाएगा। तो सुधार गृह के रूप में किस राज्य में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में दिया है असम, सी में दिया है बिहार और डी में दिया है गुजरात। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने घोषणा की है कि राज्य की जेलों को सुधार गृह के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है हाल ही में किस देश ने इंस्तज ग्रुप पेन से भाग गए नरसंहार से बचे लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। तो किस देश ने की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूस, बी में दिया है जर्मनी, सी में दिया है फ्रांस और डी में दिया है USA। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मनी देश ने मुआवजे की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है वर्ष 2022-23 के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक पवन क्षमता वृद्धि दर्ज की गई। तो किस राज्य में दर्ज की गई है। ए में दिया है तमिलनाडु, बी में दिया है राजस्थान, सी में दिया है गुजरात और डी में दिया है कर्नाटक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान राज्य में सबसे अधिक पवन क्षमता वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है मछली मारने की घटना हाल ही में किस देश में दर्ज की गई। नंबर ए में दिया है भारत, बी में दिया है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है USA और डी में दिया है जापान। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा USA। मछली मारने की जो घटना है ये हाल ही में USA देश में दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है किस विश्वविद्यालय ने स्नातक UG कार्यक्रमों की घोषणा की है जिन्हें 4 वर्षीय डिग्री मोड में संचालित किया जाएगा। ए में दिया है मद्रास विश्वविद्यालय, बी में दिया है केरल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पंजाब विश्वविद्यालय और डी में दिया है ओडिशा विश्वविद्यालय। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केरल विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय डिग्री मोड संचालित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है किस व्यक्तित्व संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो किस संस्था को दिया गया है। ए में दिया है गीता प्रेस, नंबर बी में दिया है टाटा फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कैलाश सत्यार्थी
और डी में दिया है मेधा पाटेकर। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, गीता प्रेस। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है विश्व भर में किस माह को गौरव माह के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो किस माह को गौरव माह के रूप में माना जाता है। ए में दिया है जनवरी, बी में दिया है मार्च, सी में दिया है जून और डी में यहाँ पर दिया है दिसंबर। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जून। विश्व भर में जून माह को गौरव माह के रूप में मान्यता दी जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है हाल ही में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाने वाला NIXI का विस्तार क्या है। तो इसका विस्तार क्या है, क्या इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, बी में दिया है भारत का राष्ट्रीय सूचना एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारत का राष्ट्रीय iOS एक्सचेंज और डी में दिया है भारत का राष्ट्रीय इंटरएक्टिव एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज। NIXI का विस्तार जो है ये भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कौन सी संस्था भारत का घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण आयोजित करती है। तो कौन सी संस्था करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, बी में दिया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वित्त मंत्रालय और डी में दिया है नीति आयोग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत का घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण जो है ये आयोजित करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जर्मन शांति पुरस्कार किसको दिया गया है। ए में दिया है नरेंद्र मोदी, बी में दिया है सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कमला हैरिस और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वीनस विलियम्स। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी। प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है। यहाँ पर दिया है किस संस्था ने मुद्रा और वित्त पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो किस संस्था ने की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नीति आयोग, बी में दिया है RBI, ऑप्शन नंबर सी में दिया है NPCOC और डी में दिया है सेबी। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RBI संस्था ने वित्त और मुद्रा पर एक रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है फेक न्यूज़ लॉ जिसे बिल 2630 के नाम से भी जाना जाता है किस देश में प्रस्तावित कानून है। तो ये किस देश का प्रस्तावित कानून है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है USA, बी में दिया है ब्राज़ील, नंबर सी में दिया है न्यूजीलैंड और डी में दिया है बांग्लादेश। राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा, ब्राज़ील। फेक न्यूज़ लॉ जिसे बिल 2630 के नाम से भी जाना जाता है ये ब्राज़ील देश में प्रस्तावित कानून है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पर दिया है भारत के CSIR ने किस देश के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहायता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ब्राज़ीलियाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इजराइल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ईरान और डी में दिया है रूस। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इजराइल। नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है उस ग्रहण का क्या नाम है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के बाहरी भाग से प्रभावित होता है। तो क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पूर्ण चंद्र ग्रहण, बी में दिया है उप छाया चंद्र ग्रहण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पूर्ण चंद्र ग्रहण और डी में दिया है केंद्रीय चंद्र ग्रहण। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उप छाया चंद्र ग्रहण। चंद्रमा पृथ्वी की छाया के बाहरी भाग से प्रभावित होता है उसे उप छाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है हाल ही में खबरों में देखा स्टेटकॉम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो स्टेटकॉम किस क्षेत्र से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पुरानी ऊर्जा,
बी में दिया है नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है खेल ऊर्जा और डी में दिया है राक्षसी ऊर्जा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा से स्टेटकॉम संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BMS के साथ किस संस्था ने G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है। तो किस संस्था ने लॉन्च किया है? UNA डेटाबेस संस्था, ऑप्शन नंबर बी में दिया है RBI, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेबी और डी में दिया है नीति आयोग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा RBI। G20 टेक स्प्रिंट जो लॉन्च किया है ये RBI ने लॉन्च किया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने स्टॉक एक्सचेंजों के IT निवेश के लिए एक व्यापक परीक्षण ढांचा पेश किया। तो किस संस्था ने किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है RBI, बी में दिया है सेबी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नीति आयोग और डी में दिया है नेस्कॉम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के IT निवेश के लिए एक व्यापक परीक्षण ढांचा जो है ये पेश किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है खुमजंग खुंडे अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना का निर्माण भारत की सहायता से किस देश में किया जा रहा है। तो किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेपाल, बी में दिया है बांग्लादेश, सी में दिया है श्रीलंका और डी में दिया है म्यांमार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल। खुमजंग खुंडे अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना का निर्माण जो है नेपाल देश में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पर दिया है किस देश में टाइटल 42 लागू करने का आदेश दिया गया है। तो ये किस देश में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है USA, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जापानी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इटली। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, USA। टाइटल 42 जो है ये लागू करने का आदेश USA ने दिया है। इसी के साथ करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।